अपने इस भाई का इस विधानसभा में जो योगदान है, आज कई लोग राजनीति के चलते बहुत सी चीजें बात करते हैं, छोटी छोटी लड़ाइयाँ छोटी छोटी बातों में आइएगा नहीं। मानता हूँ भाई आसिफ जी जो लगातार जनता की सेवा में रहते हैं, वहीं हमारी बेटी अलीबा भी बहुत समझदारी के साथ आपके मुद्दों को उठाने की कोशिश करती है। काजी निजामुद्दीन साहब जो इंचार्ज बने हैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, और जैसे ही इंचार्ज बने वैसे ही दिल्ली में खुशियां आनी शुरू हो गई। कश्मीर तक की यात्रा करने का फैसला लिया, कोई आसान फैसला नहीं था। 4000 किलोमीटर की यात्रा, जिसमें धूप भी थी, बारिश भी आई, गर्मी भी आई, बर्फ भी पड़ी, लेकिन वो व्यक्ति जिसके दिल में आग लगी थी इस देश को जोड़ने की, वो रुका नहीं। उसके लिए कोई भी अड़चन उसको रोक नहीं पाई। ऐसे माननीय राहुल गांधी जी ने हमको भी एक ऐसा ही रास्ता दिखाया, और क्योंकि दिल्ली पिछले 11 सालों से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पीड़ा में, मुझे दुख होता है, दर्द होता है दिल्ली के बारे में, क्योंकि जब दिल्ली की हमारी माता पानी के लिए परेशान होती है, अभी मैं बैठा हुआ आसिफ भाई से चर्चा कर रहा था कि यहाँ पानी की स्थिति क्या है, क्योंकि पूरी दिल्ली में तो गंदा पानी सप्लाई हो रहा है। तो आसिफ भाई ने बताया कि यहाँ लाइन तो डल गई, क्योंकि लाइन डलने के तो पैसे आने थे, लेकिन लाइन में पानी कभी नहीं आया। ये बात सच है गलत है? सच है कि गलत है? तो ये लाइन जो खाली है, इसका जवाब दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा 2025 में? आज ओखला की एक एक गली टूटी हुई, माफ करना 11 साल हो गए। 11 साल 11 साल में ये जो मौजूदा सरकार है, इसने हमारी खैरियत नहीं जानने की कोशिश की। इसने जो कुछ किया तो सिर्फ 2 काम किए। अपने कान बंद कर लिए, क्योंकि जनता की वो सुनना नहीं चाहते, और अपनी आंख बंद कर ली, क्योंकि दिल्ली का दुख उनको देखने की जरूरत नहीं है। उनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या रहा? उनकी जबान। जो टीवी खोलो तब निकलेगी, रेडियो खोलिए तो उसमें निकलेगी, और अगर आप अखबार में पढ़ेंगे तो यही पढ़ेंगे कि केजरीवाल जी ने ये कहा, केजरीवाल जी ने फ्री बिजली दे दी, फ्री पानी दे दिया। मैं पूछना चाहता हूं उस केजरीवाल से कि क्या आपके कहने से हमारी जनता को वो फ्री सेवा मिल गई क्या? आज दिल्ली के विभिन्न कोनों में जाकर लगभग 50 विधानसभाएं हम सड़कों पर नाम चुके अभी तक। अपने इस भाई का इस विधानसभा में जो योगदान है, आज कई लोग राजनीति के चलते बहुत सी चीजें बात करते हैं, छोटी छोटी लड़ाइयाँ छोटी छोटी बातों में आइएगा नहीं। हमारी और आपकी एक लड़ाई है, और वो बहुत लड़ाई लंबी जाने वाली है। तो उसके लिए आपस में बंटने की जरूरत नहीं, एकजुट होकर हमें इस सरकार को उखाड़ फेंकना है, तभी जाकर हमारी समस्याओं का समाधान होगा। आज देश में, जैसे मैंने कहा, एक ऐसी सरकार भी बैठी है जो लगातार हमको बांटने का काम कर रही है। आज कॉन्स्टिट्यूशन दिवस है,
आज ही के दिन 1949 में हमारा जो संविधान है वो अडॉप्ट किया गया था। साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। इनको कभी ये जरूरत महसूस नहीं हुई कि मुझे स्टेज पर चढ़ना है, मुझे लोगों को दिखाना है। ये आखिरी में चलते हैं और सब आवाम से मिलते तब जाकर जब आखिरी होती है तब हम ढूंढ ढांड के आसिफ भाई को कहते हैं। मैंने कहा भाई क्या रिपोर्ट है आज की, तो इनके पास पूरी दिल्ली की रिपोर्ट भी है। तो मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को आपके सुख दुख का साथी का हाथ मजबूती के साथ पकड़ के रहना है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका सुख और दुख का साथी कौन है, कौन आपको बहकाने का काम करता है, कौन आपको बरगलाने का काम करता है, और कौन जब दुख होता है, पीड़ा होती है, परेशानी होती है, तो आपके घर में सबसे पहले बैठा हुआ कौन मिलता है, उस व्यक्ति की पहचान करने की बहुत सख्त जरूरत है। मैं मानता हूँ भाई आसिफ जी जो लगातार जनता की सेवा में रहते हैं, वहीं हमारी बेटी अलीबा भी बहुत समझदारी के साथ आपके मुद्दों को उठाने की कोशिश करती है। लेकिन मैंने कहा कोशिश करती है, क्योंकि आज जैसे हम चर्चा लगातार माननीय राहुल गांधी जी भी करते रहे हैं, इस संविधान को लगातार कमजोर करने की कोशिश की जा रही है।